ब्रदर, रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन के आने के बाद आपके समझाने का कोई असर नहीं होने वाला, आपकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला, आपके बार बार कॉल करने का असर नहीं होने वाला, आपके बार बार पैर पकड़ने का असर नहीं होने वाला। ब्रदर, जब रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है ना, तो हमारी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाती है। हमारे समझाने को समझाना नहीं समझा जाता, हमारी बातों को बातें नहीं समझी जाती, हमारे रिश्ते को रिश्ता नहीं समझा जाता, हमारे दर्द को दर्द नहीं समझा जाता। जब कोई इंसान किसी तीसरे इंसान के साथ चला जाता है तो उसके दर्द को दर्द समझता है, हमारे दर्द को दर्द नहीं समझता। और यही गलती हम करते हैं। जब हमारे रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आ जाता है तो हम रात दिन पार्टनर को समझाने में लग जाते हैं, रात दिन पार्टनर को कॉल करने में लग जाते हैं, रात दिन पार्टनर से बात करने में लग जाते हैं कि शायद मेरा पार्टनर समझ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। रिश्तों में तीसरे इंसान के आने का मतलब रिश्ता खत्म। और जो समझदार लोग होते हैं रिश्ते को बचा ले जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, जो समझदार लोग होते हैं वो रिश्ते को रोक लेते हैं, बचा लेते हैं, वो संभाल लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे तीसरा इंसान आया, हो गया बस काम, हो गई फाइट शुरू, हो गया सामने वाले को बोलना कि आज के बाद मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, मैं तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। अब कितना भी पार्टनर को समझाऊँ लेकिन कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर जगह कोई और ले चुका है आपकी। आपके प्यार की जगह कोई और ले चुका है, आपकी खुशियों की जगह कोई और ले चुका है, और आप लड़ रहे हैं दूसरी जगह। अरे भैया, जब दर्द कहीं और है तो आप दर्द कहीं और देख रहे हैं, फ़ायदा होने वाला नहीं। दोस्तों, अगर आपके पार्टनर ने किसी तीसरे इंसान की वजह से आपको छोड़ा है और आप चाह रहे हैं कि उस इंसान को भी सज़ा मिले, उस इंसान को एहसास हो कि किसी को तीसरे इंसान की वजह से छोड़कर जाना कितना दर्द देता है, कितना महसूस होता है, उसको रियलाइज कराना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बेहतर होगी और बहुत बेहतर मानना। इस वीडियो में मैं वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो आपको यूट्यूब पर कहीं से नहीं मिलेगी। मैं सच बता रहा हूँ, आपको वो एक्टिविटी मिलने वाली है, वो रिजल्ट मिलने वाला है जो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, और वो गहराई आपको रिश्ते में मिलने वाली है जो आपको कहीं से नहीं मिलेगी। वो बातें आपको सुनने को मिलेंगी जो आपको कहीं से नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक एक्सपीरियंस आपको शेयर किया जाएगा जो आज आपकी लाइफ में बीत रहा है। अगर सच में इतना दर्द आपकी लाइफ में है तो इस वीडियो को आपको सच में देखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, पेड कॉल होगा, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। उससे पहले आपकी बिल्कुल भी बात नहीं होगी। चाहे आप जितने समझदार हैं, नहीं संभाल पाएंगे रिश्ते को ब्रदर, मैं सच बता रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिनको हम बनाना नहीं चाहते लेकिन बन जाते हैं। जिन रिश्तों में हम जाना नहीं चाहते लेकिन चले जाते हैं, जिन रिश्तों में हम अपने आप को नहीं डुबोना चाहते लेकिन डुबो देते हैं, जिनको समाज मान्यता नहीं देता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आप उनमें चले गए हैं और आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, उसमें जाकर आपका ब्रेकअप हो गया है और आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ब्रदर, मैंने बताया है, अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए, काउंसलिंग ले लीजिए, और काउंसलिंग लेने के बाद आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वो चीज़ें देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। अच्छा ब्रदर, मुझे ये बताइए कि रिश्तों में थर्ड पर्सन आता क्यों है? आप जानते हैं, सबसे पहली बात तो ये है, रिश्तों में थर्ड पर्सन आने का सबसे बड़ा संकेत होता है हमारे पार्टनर का हम में इंटरेस्ट कम हो जाना। आया समझ में आपको? अगर हमारे रिलेशनशिप में हमारे पार्टनर का हम में इंटरेस्ट कम हो गया है, हमारा पार्टनर हमारी छोटी छोटी बातों से इरिटेट हो जाता है, हमारी छोटी छोटी बहस पर हमसे रिश्ता तोड़ने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं उस पार्टनर का हम में इंटरेस्ट कम हो गया है। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, इस बात को लिख लेना, चाहे दीवार पे, चाहे दिल पे, चाहे पत्थर पे। अगर आज आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो रहा है तो रिश्ता टूट जाएगा।
मैं सच बता रहा हूँ, ये कड़वी सच्चाई है। मैं बिल्कुल दिल से बात बता रहा हूँ कि आज इंटरेस्ट कम हो रहा है, कल इरिटेशन पैदा हो जाएगा, कल बहस पैदा हो जाएगी और कल दीवार खड़ी हो जाएगी। नहीं आया समझ में? मैं बताता हूँ आपको कैसे समझ में आएगा। सामने वाले इंसान को आप जितना समझाएंगे उतना आप कमज़ोर होते जाएंगे। सामने वाले इंसान को जितना आप कॉल करेंगे उतना पार्टनर आपसे दूर होता जाएगा। एक्चुअली ब्रदर, जब पार्टनर का इंटरेस्ट कम होता है ना, तो आपको संकेत मिल जाते हैं। पार्टनर छोटी छोटी बातों पर फाइट करना शुरू कर देगा। छोटी छोटी बातों पर आपसे कहेगा, अरे यार तू है क्या, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, मैं तो बस वैसे ज़बरदस्ती इस रिश्ते में आ गई थी, नहीं तो मैं नहीं आना चाहती थी, ये गलती हो गई मेरी इस रिश्ते में, मैं इस रिश्ते में आना ही नहीं चाह रही थी, इस रिश्ते में मैं जाना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन आ गई बस। जब ऐसा आपको फील होने लगे, जब ऐसा आपको एहसास होने लगे, तो सीधी बात है कि रिश्ते को रोकिए और अपने आप को रोकिए, बिल्कुल शांत हो जाइए। ब्रदर, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा आपसे, यानी आपके पार्टनर का आपसे इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चाहे आप जितने समझदार हो, आपका पूरा रिश्ता जीरो हो जाएगा। अब दूसरी एक्टिविटी समझना, उस पार्टनर को छोटी छोटी बातों पर आपसे फाइट करने में मज़ा आने लगेगा। आप कहेंगे यार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो कहेगा और क्या बोलूँ आपको मैं, तू है ही ऐसा, नहीं है मेरे पास टाइम, नहीं कर सकती मैं तुमसे बात। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाएगा, वो ये कह देगा कि जाइए आपको जाना है तो मैंने रोका है क्या, अरे जिसके साथ रहना है रहो, मुझे लेना देना है ही नहीं। उस इंसान को आप में पूरे तरीके से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, चाहे आप जितने अक्लमंद हो, जितने समझदार हों। अब दूसरी एक्टिविटी समझना, वो इंसान आपको टाइम देना पूरे तरीके से कम कर देगा। ये संकेत है थर्ड पर्सन आने का। अगर आप अभी भी नहीं संभल पा रहे हैं तो भैया फिर आप कब संभलेंगे, जब रिश्ता पूरा टूट जाएगा, जब संभलेंगे क्या। भैया ये बात मेरी लिख लेना, अगर आप नहीं संभल पा रहे हैं तो संभल जाना। ध्यान से, कड़वी सच्चाई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान से आपने टूट कर प्यार किया है, वो इंसान कैसे कर सकता है ऐसा, वो इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसा नहीं है, ये तो सब झूठ है। भैया सेकंडों में रिश्ता बिगड़ेगा, सेकंडों में आपको छोड़कर जाएगा। सर वो मुझे जा ही नहीं सकता, मेरा 15 साल का रिलेशनशिप है, सर ये 20 साल का रिलेशनशिप है, और सर वो मेरे ऊपर डिपेंडेड है, सर मैं उसको पैसा भी देता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस पार्टनर को पैसा दे रहे हैं, शायद वो आपके पास रुका रहेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप उस इंसान से बार बार अपनी ज़िंदगी को जोड़े हुए हैं, वो नहीं जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कब चला गया, आपको एहसास भी नहीं होगा कि कब आपको छोड़कर जाएगा। थर्ड पर्सन आने के ये संकेत होते हैं और इसी रीजन की वजह से थर्ड पर्सन आता है। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली ब्रदर जब थर्ड पर्सन आने के संकेत आपको मिलते हैं, आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पार्टनर के साथ और ज़्यादा फाइट करने लगते हैं। यही रीज़न होता है कि पार्टनर आपसे दूरी बना लेता है और दूरी बनाकर उस इंसान से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में चला जाता है, उससे डीपली बातें करने लगता है, उससे ज़्यादा प्यार करने लगता है। क्योंकि यहाँ पर फाइट हुई तो वो उधर कनेक्ट हो जाता है। ये गलती आपको नहीं करनी है थर्ड पर्सन आने के बाद। ये ध्यान रखना मेरी बात को, वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी कहीं भी जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर अपने आप को साइलेंट रख लेना है, अपने आप को समझा कर रखना है। गाली दोली कुछ भी बोले, चुप, पूरे तरीके से चुप हो जाओ। अब आगे समझिए। अब आप कहेंगे सर थर्ड पर्सन आ गया है, उस थर्ड पर्सन को निकाले कैसे, है कोई रास्ता? आपको लग रहा है कि कोई रास्ता है? हाँ है। सबसे पहली बात तो, अगर चाहते हैं कि अर्जेंटली निकालना है, मुझे अभी निकालना है, पहली तो बात यह है कि पार्टनर से बात करना बिल्कुल बंद ना करें। और पार्टनर से अभी अगर आपकी बात हो रही है, सबसे पहले तो हम एटीट्यूड में आकर पार्टनर को ब्लॉक कर देते हैं। फिर 10 दिन बाद कहते हैं कि सर हमने तो उसको ब्लॉक भी कर दिया है। फिर आप रह भी नहीं पाते उसको ब्लॉक करने के बाद, फिर आप अपने आप को भी नहीं संभाल पाते।
इसलिए सबसे बड़ी गलती ये मत करना कि उस पार्टनर को ब्लॉक कर दें, और ये भी गलती मत करना कि मैं तेरे साथ नहीं रहने वाला। ये गलती मत करना। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्टिविटी कर लेना, अगर आपका रिश्ता अभी बचा है थोड़ा बहुत, ठीक है। आपको ये करना है, उस पार्टनर को बस कैसे भी करके मिलने के लिए बुलाना है। उसको बोलना है कि यार एक बार मुझे मिलना है आपसे, आप प्लीज़ एक बार मुझे टाइम दे दो और मैं आपसे पर्सनली मिल के कुछ बात करना चाहता हूँ। और लास्ट टाइम, बिल्कुल मैं लास्ट टाइम एक बार आपसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ सर एक बार मुझे बताइए। ये चीज़ें जब आप उसको कहेंगे वो मानेगा नहीं, तो फिर भी आपको उसको कन्वेंस कर लेना है। और जब आप उसको कन्वेंस कर लोगे तो रिश्ता संभल सकता है। जैसे वो इंसान आपके पास आता है, उस इंसान से आपको केवल और केवल इतना बोलना है कि मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता उससे पहले। और चेहरे पर हंसी होनी चाहिए, चाहे झूठी हंसी हो, लेकिन यहाँ पर होनी चाहिए। आपके चेहरे पर उसको लगना चाहिए यार इसको तो कोई दर्द ही नहीं है, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको दर्द कहाँ हो सकता है। आपको ये शो उसको कराना है। वो कहेगा कि मैं तो नहीं, अरे भैया मैं आपसे पहले रिश्ता तोड़ना चाह रहा हूँ, मैं इस रिश्ते में नहीं टिकना चाहता, मैं इस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल मैं नहीं टिकना चाहता रिश्ते में। ये चीज़ आपको उस इंसान को बोलनी है, बिल्कुल 100% बोलनी है। अगर आप नहीं बोल सकते तो रिश्ते को ख़त्म मानना। अब आगे की बात समझना। उस इंसान को जैसे आप ये बोलोगे कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, बिल्कुल आपको बिल्कुल यहाँ पर शांत हो जाना है और सामने वाले इंसान की एक्टिविटी को देखना है कि वो क्या करेगा, वो क्या बोलेगा। अब आपको अब यहाँ पर आपको पूरा चुप हो जाना है, बिल्कुल चुप। जैसी वो गाली आपको देने लगे सुन लेना, वो बहस आपसे करने लगे आपको नहीं करनी, वो आपसे लड़ने लगे आपको नहीं लड़ना, वो आपको कहने लगे कि यार मेरी बात तो सुनो, नहीं सुनना। अब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, जैसे वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाह रहा था, अब वो आपको कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज, वो कॉल पर कॉल करेगा, आपको बहुत सारी कॉल कर सकता है। तो उस समय आपको उस इंसान का कॉल नहीं उठाना है। अगर आपने कॉल उठाया तो भैया फिर मामला वहीं पर पहुंच जाएगा जहां से शुरू हुआ है, और दोबारा आप उसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। ये एक बार की दवाई है, दोबारा ये दवाई काम नहीं करेगी, चाहे आप जितनी बढ़िया दवाई ले आना। ये सबसे टॉप वाला सॉल्यूशन है, एकदम से काम करेगी, ये इमरजेंसी दवाई है। और दूसरी सिचुएशन क्या होती है, हम पूरी गलतियां कर देते हैं, सामने वाला ब्लॉक भी कर देता है, सामने वाला रिश्ता भी तोड़ लेता है, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, और रिश्ते टूटे को भी 10-12 दिन हो जाते हैं, 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं। और 6 महीने से आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है, और अब आप सोच रहे हैं कि मुझे उस थर्ड पर्सन को निकालना है। आपने अभी हमारा वीडियो देखा है, ठीक है। और सॉल्यूशन तो बेहतर ये है कि आप काउंसलिंग बुक करा लीजिए, नहीं भी आप उसको बुक करा सकते तो आप ये वीडियो देख लेना यहाँ से। जैसे ही आपको पता लगता है कि यार वो तो थर्ड पर्सन निकल सकता है, तो आपको बिल्कुल भी उस इंसान से कांटेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन एक काम जरूर करना है, अगर वो इंसान कहीं भी कैसे भी आपसे कांटेक्ट में है, जैसे सोशल मीडिया पर, या फिर आपके घर के आसपास रहता हो, या आपके कॉलेज में वो पढ़ाता हो और आप भी वहाँ पर पढ़ाते हो, यानी आप टीचर हो, कोई भी हो सकते हैं, आपके डिपार्टमेंट में ही वो जॉब करता हो। ब्रदर अगर ऐसा है और इस तरीके से आप कनेक्ट हैं एक दूसरे से कि आप एक दूसरे को नहीं समझा सकते, आप एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करके उसको शो कराना है कि देखो ये औकात तेरी है और ये औकात मेरी है। अगर आपके इस रिश्ते को टूटे लगभग 2 महीने हो गए, आप कंटिन्यू उसको मिस करते हैं, कंटिन्यू उससे बात करने की कोशिश करते हैं, कंटिन्यू उससे प्यार करने की कोशिश करते हैं, तो आपको यहाँ पर बैन हो जाना है, पूरा रोक लेना है अपने आप को, और रोक कर अपने आप को बिल्कुल पूरे तरीके से जीरो करके और दोबारा उसको शो कराना है कि मैं तो परेशान था ही नहीं। अगर गलती से भी वो आपको कहीं मिल जाए
तो उसको शो कराना है कि मेरी लाइफ आपसे बेहतर चल रही है, बिल्कुल बहुत खुश रहना है। कई बार हम सोचते हैं कि उस पार्टनर के सामने शायद हम रोएंगे। थर्ड पर्सन आने के बाद हम क्या गलती करते हैं आप जानते हैं? थर्ड पर्सन आने के बाद हम एक गलती बहुत बड़ी करते हैं। हम सैड स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं। तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। ऐसे ऐसे हम सॉन्ग लगाने शुरू कर देते हैं। ऐसी ऐसी एक्टिविटी हम करना शुरू कर देते हैं। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसे हम सैड सॉन्ग लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस एक्टिविटी से सामने वाला इंसान समझ जाता है कि अभी भी इसके दिमाग में मैं चल रहा हूँ। तो आप कैसे मान लेंगे भैया थर्ड पर्सन निकल जाएगा? कभी नहीं निकलेगा। उसका आसान रास्ता ये है कि आप उस इंसान को शो कराइए कि जितना आप मुझे परेशान कर रहे थे मैं परेशान नहीं हुई हूँ, मैं टेंशन में नहीं पड़ी हूँ, मैं टेंशन में नहीं आया हूँ। ये चीज़ आपको उसको शो कराना पड़ेगा। जब आप उसको ये शो कराओगे तो सामने वाले इंसान को लगेगा यार इसको तो परेशान होना चाहिए था, इसको तो दर्द में होना चाहिए था, इसको चिंता में होना चाहिए था। उसको ये लगना चाहिए कि आज जिस इंसान को मैंने परेशान करके छोड़ा था और वो परेशान होना चाहिए था। जिस इंसान को मैंने अकेला छोड़ा था आज वो खुश कैसे हो सकता है। जिस इंसान का मैंने सब कुछ लुटा दिया आज वो खुश कैसे हो सकता है। जिस इंसान को मैंने दर्द में छोड़ा था आज वो खुशी में कैसे हो सकता है। जिस इंसान को मैंने रोते हुए छोड़ा था आज वो खुश कैसे हो सकता है। जिस इंसान का मैं सब कुछ लूट कर ले आई थी आज उसके पास सब कुछ कैसे हो सकता है। उसको ये सोचने पर आपको मजबूर करना पड़ेगा। अगर आपने उस इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया तो ब्रदर मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, 100 to 100% आपको यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। 100 to 100% बता रहा हूँ मैं आपको। उस इंसान को आप कभी भी सज़ा दे सकते हैं अगर ये तरीका आपने अपना लिया। अभी मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था, सच बता रहा हूँ। थर्ड पर्सन था और थर्ड पर्सन निकला है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अभी निकाला है, लेकिन सामने वाले बंदे ने कम से भी कम ब्रदर 1.5 महीना काउंसलिंग ली है मुझसे। इतना बेहतर बंदा है। एक्चुअली मैंने उसका स्टोरी पहले भी शायद बताई है। वो एक बिजनेसमैन है और बहुत बेहतर बंदा है। वहीं पर उसके ही ऑफिस में काम एक लड़की करती है तो उसके साथ वो रिलेशनशिप में आ जाता है। ये थोड़ा बड़े लेवल का है, वो थोड़ा छोटे लेवल की है। ये मैरिड पर्सन है लेकिन ब्रदर वो अनमैरिड है लड़की। अब जैसे ही ये रिलेशनशिप में इसके आता है तो कुछ टाइम के बाद ये लड़की इस बंदे से इरिटेट हो जाती। थोड़ा एज में ज़्यादा होता है। अब ये ज़्यादा समझदारी की बातें करता है, ये कम समझदारी की करती है। अब इसको तो अपना एंजॉय करना है, उसको अपना करियर बनाना है, तो अंतर हो जाता है। और जब अंतर हो जाता है तो दोनों बहुत परेशान हो जाते एक दूसरे से, तो फाइट बहुत ज़्यादा होने लगती है। और जब फाइट होने लगती है तो एक दूसरे की तरफ देखना भी दुश्मनी लगती है, चीज़ें दूर हो जाती है। यानी ये रिलेशनशिप 4 साल का था, बहुत बेहतर चल रहा था। अब रिश्ता इससे बिल्कुल जीरो हो जाता है। और जब रिश्ता जीरो हो जाता है ये सोचने लगता है कि सर क्या करूं मैं। ये बड़ा टूटने लगता है। एक बिजनेसमैन इंसान जिसने घाटे नफ़े सब कुछ देखा हो, माइनस प्लस देखा हो, लेकिन वहीं पर एक लड़की के जाने के बाद अकेला। मैं सच बता रहा हूँ, सामने वाला इंसान पटना का था, बहुत बेहतर बंदा था। एक दिन ऐसा होता है कि बड़ा परेशान था, तो वो छठ पूजा होती है जी थी, तो उसने मुझे कॉल किया कि सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, प्यार मेरा नहीं बचा, पैसा मुझे खुशी नहीं दे रहा है, प्लीज़ सर मुझे गाइड करिए। सर मैं नहीं जी पा रहा हूँ, मैं टूट चुका हूँ। सर आज फेस्टिवल है लेकिन मुझे फेस्टिवल खुशी नहीं दे रहा है, लेकिन उस इंसान के बिना मैं खुश नहीं हूँ। सर प्लीज़ मुझे गाइड करिए। मैंने इसको गाइडेंस दी और सामने वाले ने गाइडेंस ली भी, लेकिन बहुत बेहतर बात यह है कि इस लड़के के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है। इतना पेशेंस है आप सोच भी नहीं पाएंगे। ये पेशेंस में उस इंसान को बिल्कुल इसने कॉल नहीं किया, चाहे कितने भी दर्द में रहा,
इसने कॉल नहीं किया। और लगभग 15 डेज के बाद इतना बेहतर रिजल्ट आता है कि वो लड़की इसको कॉल करती है। थर्ड पर्सन था ब्रदर, थर्ड पर्सन था 100 to 100%। और थर्ड पर्सन भी ऐसा इस लड़की की एज का, इस लड़की के बराबर का, लेकिन इसका एज ज़्यादा। और टाइम बीता, जैसे इसने कॉल किया लड़की ने, इसने कॉल नहीं उठाया। मैंने बताया कि कॉल नहीं उठाना, बहुत सारी कॉल की, नहीं उठाई। अब ये जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें कॉल करने लगी कि प्लीज़ यार बताओ ये कहाँ है कहाँ नहीं है। जैसे ही टाइम बीतता है बहुत सारी कॉल करती है, एक दिन तो वीडियो कॉल कर देती है और रात में देखती है कि तुम क्या कर रहे हो। इसने एक साइकोलॉजी यूज की कि देखो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मेरी तो लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने इसको टोटल ट्रीटमेंट में देता रहा और 100 to 100% ब्रदर थर्ड पर्सन निकला है। और प्रेजेंट में वो लड़की उसके साथ है, लड़के के अच्छे से एंजॉय कर रही है। और कमाल की बात, वही लड़की कभी शादी के लिए नहीं बोलती थी और आज वो शादी के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, सच में तैयार हो चुकी है ब्रदर। लेकिन कैसे? पेशेंस, कैसे? सोच से, समझदारी से, दिमाग से। अगर आप ज़्यादा डीपली रिश्ते में जाओगे तो अपने आप को खो दोगे, अगर ज़्यादा समझदारी दिखाओगे तो भी खो दोगे, और ज़्यादा दूरी दिखाओगे तो भी खो दोगे। रिश्तों को संभालने में बड़ी टेक्निकल चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर सामने वाले इंसान को ज़्यादा डीपली समझाने की कोशिश करोगे तो भी रिश्ते को खो दोगे, और ना समझाने की कोशिश करोगे तो भी रिश्ते को खो दोगे। अगर ज़्यादा सामने वाले से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे तो भी रिश्ते को खो दोगे। अगर सामने वाले इंसान से ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करोगे तो भी रिश्ते को खो दोगे। तो रिश्ते को मैनेज करने के लिए अपने आप को डुबोना पड़ता है उसमें। रिश्ते को मैनेज करने वाले के, यानी रिश्ते को मैनेज करने के लिए अपने आप को वहाँ पर समझदारी के साथ रोकना पड़ता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी होती है। अगर पार्टनर से हमने प्यार किया और उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम तुझे बहुत प्यार करते हैं, हम तेरे बिना नहीं रह पाते हैं, तेरे बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है, तो इससे भी पार्टनर इरिटेट हो जाता है। अगर पार्टनर को ये कहने की कोशिश करोगे कि मैं बहुत प्यार तुझसे करता हूँ, तो भी थर्ड पर्सन आ जाएगा। फॉर गारंटीड, जिस दिन आपने के पार्टनर ने आपको ले लिया उस दिन थर्ड पर्सन ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप कहेंगे सर हमने तो लेकिन बहुत प्यार किया है उससे। अब आप कहेंगे सर वो जो थर्ड पर्सन है वो मुझसे कुछ भी नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है मेरे बराबर, उसकी वैल्यू ही नहीं है मेरे बराबर। फिर सर क्या करूं मैं? उसका तो चेहरा भी मेरे जैसा खूबसूरत नहीं है। ब्रदर, यहाँ पर जो सामने वाला इंसान उसके पास आया है वो प्ले बॉय है। प्ले बॉय बहुत ज़्यादा ब्रेकअप करा देते हैं। जो प्ले बॉय होते हैं ना, प्ले बॉय बड़े हरामी होते हैं, वो अच्छी खासी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। वो सामने वाले इंसान को कहेंगे देखो मेरे पास ये है, देखो मेरे पास वो है, देखो मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो तुम्हारे पास क्या है? ये सब चीज़ें उसको शो कराएंगे। बहुत महंगा मोबाइल रखेंगे, फलानी कंपनी का रखेंगे, गाड़ी कहीं से परचेज कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट पर ले लेंगे, और रिश्ते को ऐसे खाली करा देंगे, रिश्ते को पूरे तरीके से खोखला करा देंगे। फिर आप नहीं कुछ कर पाते ब्रदर, मैंने देखा है ये चीज़ें। रही बात ये कि आप उस इंसान को बार बार कॉल मैसेज करते हैं, बार बार उसको कहते हैं कि यार प्लीज़ उस थर्ड पर्सन को निकाल दो। नहीं ब्रदर, यहाँ पर बस एक ही तरीका काम करता है थर्ड पर्सन को निकालने का, आपका थोड़ा दूरी बना लेना, थोड़ा डिस्टेंस बना लेना, और थोड़ा अपने ऊपर काम करना। जब आप थोड़ा अपने ऊपर काम करेंगे तो सामने वाले इंसान को लगेगा यार ये इंसान मेरे बिना रह कैसे सकता है, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में मुझसे अलग कैसे खुश रह सकता है, ये इंसान मुझसे अलग जाकर अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज कर सकता है। उस इंसान को सोचने पर आपको मजबूर करना पड़ेगा, उस इंसान को टूटने पर मजबूर आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग आपकी खुशियों को नहीं दे सकते, आपकी खुशियों को नहीं देख पाएगा वो। आपकी सामने वाला तो इंसान ये सोचकर गया था ना आप रोएंगे, सामने वाला इंसान तो ये सोचकर गया था इसको नशे की लत लग जाएगी, सामने वाला इंसान तो ये सोचकर गया था कि आज के बाद तो उठ ही नहीं पाएगा, लेकिन ये तो दरिया में छोड़कर गया था, आप किनारे पे कैसे आ गए? समझ रहे हैं ना?
ये तो आपको बिल्कुल डूबते हुए छोड़ कर आया था, लेकिन आप कश्ती लेकर बाहर कैसे आ गए, ये सोच को कराना पड़ेगा। तब तक थर्ड पर्सन को आप नहीं निकाल सकते, ऑटोमेटिक बैक आ जाएगा। उससे थोड़ा डिस्टेंस आपको बनाना पड़ेगा। थोड़ा डिस्टेंस बना के क्या करना है उसको, अगर आप फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे उसको भी रोक दीजिए, अगर आप फिजिकली हेल्प कर रहे थे उसको भी रोक दीजिए, अगर आप मेंटली उसको सपोर्ट कर रहे थे उसको भी रोक दीजिए, अगर आप उस इंसान को इमोशनली सपोर्ट कर रहे थे तो इसको तो पूरा तरीके से बैन कर दीजिए। अगर आप उस इंसान को इमोशनली सपोर्ट कर रहे थे तो इसको ब्रदर बिल्कुल रोकना पड़ेगा। इमोशनली सपोर्ट करना बिल्कुल सामने वाले इंसान को थर्ड पर्सन के लिए बुलावा देना है, इसलिए यहाँ पर पूरे तरीके से बैरियर लगा दीजिए। सब चीज़ों में सपोर्ट करना बंद, हर चीज़ में उससे बात करना बंद। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ 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 आप रुक जाइए, शांत हो जाइए। जब तक आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें नहीं संभल पाएंगे। तो ब्रदर, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊँ। ब्रदर, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बेहतर मोटिवेशन मिलता है। और आप बस छोटा सा काम होता है आपके लिए, तो बहुत छोटा काम होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर टॉपिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ। नमस्कार दोस्तों।